हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगी स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करते हैं एक्सेल में। जैसे आप किसी शॉप पे जॉब कर रहे हो तो आपको जैसे परचेज हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, कितना अभी उसका स्टॉक हो चुका है, परचेज कितना सेल, इनका टोटल कैसे आप करेंगे इसे एक्सेल में। तो आज आपको इस वीडियो में वही बताया जाएगा, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है प्रोडक्ट कौन कौन से हैं आपके शॉप में। जैसे रिमोट है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, वायर्स है, फैन है, मिक्सर ग्राइंडर है, मोबाइल है, टेलीविज़न है, आयरन, ओवन, प्रोजेक्टर, यूएसबी ड्राइवर। इतने सारे प्रोडक्ट है आपके शॉप पे। तो इनका आप सीरीज़ बना लीजिए। नॉर्मल बना लिया आपने। अब आपको क्या करना है, आपको कौन सा प्रोडक्ट यहाँ परचेज हुआ है उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आप सीधा यहाँ पे वो बना लीजिए ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे बनाती कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, डेटा टैब पे जाइए। डेटा टैब पे जाकर आपको जाना है डेटा टूल्स पे। डेटा टूल्स पे जाकर आपको जाना है डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सीधा ये जो सेटिंग खुली है इसके जाकर एनी वैल्यू को हटाकर आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है। लिस्ट सेलेक्ट कर लिया आपने। जो ये सोर्स आ रहा है यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट कर लीजिए पूरा रेंज जहाँ तक आपका प्रोडक्ट है, ले लिया आपने एंड बस ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपका ये बन के आ गया। आपने देखा, आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको आप नीचे पूरा में करना चाहते हैं, पूरे में कैसे करेंगे आप, इसको करने के लिए बहुत ईजी है। कॉपी कीजिए, कंट्रोल-C एंड पेस्ट कर लीजिए पूरा रेंज को सेलेक्ट करके जहाँ तक आपको करना है। कंट्रोल-V कर लिया आपने। आप देख रहे हो रेफ्रिजरेटर ही आ रहा है हर जगह, क्योंकि हमने ऊपर सेलेक्ट कर रखा था। यहाँ से आप अलग अलग चीज़ सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको करना है। जैसे मिक्सर ग्राइंडर, जो भी आपको करना है कर लीजिए ईजिली। मोबाइल, आपने देखा सारा हो गया। इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको बार बार यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने की ज़रूरत है नहीं। आपने कर लिया इतना। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा है, यहाँ पे बॉर्डर लगा लीजिए पहले। एक सेकेंड, Alt+H+B+A प्रेस कीजिए, आपका बॉर्डर लग गया। आपने देखा। अब आप कहेंगे परचेज का डेट कैसे लिखें। तो परचेज तो कहने का मतलब आप स्टॉक का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आज का डेट पे ही परचेज होगा, वही आप एंट्री करेंगे। तो आज के डेट के लिए इक्वल टुडे लिखें। अब ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करें, आपका आ गया डेट। ऐसे ही आप यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, आज का डेट सब में आ जाएगा। आ गया आपका, आपने देखा हो गया। अब कितने क्वांटिटी आपने परचेज करी है कहने का मतलब, तो आपको जितना परचेज करी उतना लिख लीजिए। 50, 0, इसमें हुआ ही नहीं, इस पे हुआ है 30, इस पे नहीं हुआ 29, 60, जितना हुआ आपका उतना कर लिया आपने। ठीक है। अब ऐसे ही आप सेल का करना चाहते हैं तो सेल का करिए। तो यहाँ पे पहले आपको डेट लिखना है। आज पे कर रहे हैं ना आप स्टॉक मैनेजमेंट, तो इस पे कर लीजिए। हो गया डेट, इसका भी आज का हो गया। अब यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए जहाँ तक आपको करना है, आपने कर लिया। और यहाँ पे प्रोडक्ट का वही बनाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट करने के लिए आपको क्या बोला था मैंने, डेटा वैलिडेशन पे जाइए और फिर यहाँ पे जाकर यहाँ से कर लीजिए इजीली। ये कर सकते हैं या तो प्रोडक्ट तो सेम ही है आपका, सेल करे या परचेज करे, प्रोडक्ट नेम तो सेम रहेगा। तो यहाँ से एक कॉपी कर ले और यहाँ पे पेस्ट कर दें। कर दिया आपने। और इसको हटाकर अब इसको कॉपी करें फिर पेस्ट करें, क्योंकि हमारे पे सारे प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं आएंगे। नहीं तो जब हमने वो इस तरीके से प्रोडक्ट सिलेक्ट करके किया था तो सब पे हमारा प्रोडक्ट सिलेक्ट आ गया था, एक ही प्रोडक्ट। अब यहाँ से आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए अपने मन से, जो आपका प्रोडक्ट सेल हुआ है, जो भी प्रोडक्ट सेल हुआ है वो कर लीजिए, ईजिली होगा आपके लिए। यहाँ से मोबाइल, जो भी है आपका प्रोडक्ट यहाँ से कर लीजिए। मिक्सर ग्राइंडर, जितने प्रोडक्ट आपने सेल किया है, टेलीविज़न और भी किए हैं तो और कर लीजिए। एक सेकेंड, ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। जो आपका जैसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, इसे नीचे कर लीजिए और भी प्रोडक्ट आ जाएगा आपका। हो गया, आपने देखा। अब यहाँ पे कितने क्वांटिटी आपने सेल करी है वो लिख लीजिए। जैसे 30 करी है हमने, मोबाइल करी है 52 आज के दिन, 44, मिक्सर ग्राइंडर करी है 23। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपने इतना कर लिया। अब ये जो यहाँ पे है, ये जो परचेज करी है हमने, सबका सम यहाँ पे आ जाए। कहने का मतलब जितने बार मिक्सर ग्राइंडर हुआ है से परचेज, वो यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम इफ का यूज़ करना पड़ेगा। सम इफ फॉर्मूले का यूज़ कीजिए और ईजिली यहाँ पे आ जाएगा आप
आपका। आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाऊंगी तो आपका ईजिली आ जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम ना लगेगा। तो फिर आपको क्या करना है, इक्वल सम इफ लिख लिया आपने, ब्रैकेट ओपन, उसका तो बोला रेंज, तो रेंज क्या लेंगे, यही रेंज है हमारा, है तो यही रेंज ना हमारा, तो आप यही रेंज ले लीजिए। हो गया रेंज, हमारा रेंज तो ये है क्योंकि हमने परचेज करी है, तो रेंज ले लें, पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। कर लिया आपने, इसे लॉक कर दीजिए F4 से, कर दिया। अब क्या बोल रहा है, कैटेगरी, कैटेगरी क्या लेना है, प्रोडक्ट, तो इसको लेफ्ट की से सेलेक्ट कर लीजिए। कर लिया आपने, कॉमा, अब आपको क्या करना है, सम रेंज, सम रेंज लेना है, तो सम रेंज तो हमारा ये है क्वारंटी, तो ये ले लीजिए जहाँ तक आपका हुआ है, कहने का मतलब हमारा यहाँ तक है, ले लिया आपने। एंड इसे भी लॉक कर दीजिए F4 से, कर लिया आपने, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। आपका देख सकते हैं यहाँ पे रिमोट कहीं भी सेल नहीं हुआ है, यहाँ पे आप रिमोट सेलेक्ट कीजिए, रिमोट आ जाएगा वहाँ पे सेल, यहाँ पे ना, यहाँ पे कर लीजिए, वहाँ पे तो आप ऑलरेडी यहाँ पे परचेज हो रखी है रिमोट, तो रिमोट हमारा सबसे ऊपर ही है, इसे ऊपर करके ले जाके करिए सेलेक्ट। हो गया, कितना हुआ है रिमोट, यहाँ पे लिखिए 75, देख सकते हैं आपका 75 आ गया, आपने देखा। अब ऐसे ही बस यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ ड्रैग कर दीजिए, बस इतना काम करना है आपको, आपने कर लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल का सम निकालना है। सेल का सम के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम सम इफ का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, ब्रैकेट ओपन, रेंज पूछ रहा है तो रेंज हमारा सेल में ये है, इसे कर लीजिए सिलेक्ट, कर लिया आपने। एन F4 से लॉक कीजिए और कॉमा करिए, कर लिया आपने। अब आपको क्या बोल रहा है, कैटेगरी, कैटेगरी क्या देना है, रिमोट ही देना है, कॉमा, फिर आपको सम रेंज क्या है हमारा, क्वारंटी, ये, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए, कर लिया। इसके बाद क्या बोला मैंने आपको, लॉक करने के लिए की को लॉक कर दिया आपने, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, बस इतना करते ही आपका यहाँ पे आ जाएगा जो भी आपने सेल करी होगी। आगे आपने देखा क्या क्या सेल करा था आपने, फ़ैन किया था, फ़ैन आ गया, मोबाइल किया था, फिर से फ़ैन किया था, मिक्सर ग्राइंडर किया था, मिक्सर ग्राइंडर आ गया, आपने देखा। यहाँ पे अब स्टॉक कि आपने आज दिन भर में कितना किया है, तो इसको स्टॉक के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज माइनस सेल करना पड़ेगा, तो आपका स्टॉक आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, मैं आपको भी करके दिखा रही हूँ, तो आप कर लीजिएगा ईजिली। तब तक आप कीजिए जब तक मैं आपको बोल रही करके दिखाऊंगी। अप्लाई कीजिए, इक्वल सेलेक्ट कीजिए एंड माइनस कीजिए इससे, कर लिया। आपने देखा कितना आया परचेज, स्टॉक कितना हुआ था हमारे पास पर सारा कुछ करके 75, परचेज माइनस करके परचेज सेल करके कितना हुआ, 75 हो गया। यहाँ पे आपने इतना काम कर लिया। अब आपको बोल जैसे रिमार्क में कुछ डालना है, कहने का मतलब 10 से कम, 15 से कम या 5 से कम सेल हुआ है, तो यहाँ पे अपडेट कर लीजिए, या तो आपको रिमार्क में नहीं डालना है तो कुछ भी मत डालिए, ठीक है, पर मेरे को अभी डालना है तो मैं कर लेती हूँ इक्वल। अगर कोई कंडीशन लगाया जाए तो इफ़ का यूज़ होता है। हो गया आपका इफ़ फार्मूला यूज़। अब आपके पास कंडीशन है तो क्या बोल रहे हैं कंडीशन में कि जैसे 10 से 5 हो स्टॉक, जो सेल हुआ है हमारा स्टॉक, ये स्टॉक हमारा लेस देन 10 हो तो क्या होना चाहिए, अपडेट हो जाए, प्लीज़ अपडेट कीजिए, प्लीज़ अपडेट। अब ये कर लिया आपने, नहीं तो ब्लैंक। अब ब्रैकेट क्लोज, आप एंटर कीजिए। सॉरी एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया। ये जो यहाँ पे आपने ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया था, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगाइए और एंटर कीजिए, आपका आ गया। यहाँ पे 75 है इसलिए नहीं आया, हमने क्या बोला था 10 से कम, तो 10 से कम जहाँ होगा आपका यहाँ पे आ जाएगा, प्लीज़ अपडेट आ गया। आपने देखा, बस आपको क्या करना था, ड्रैग करना था। एक बार आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके नीचे आप ड्रैग कर दीजिए, जो प्लस साइन आता है इस तरीके का आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे टेलीविज़न कितना सेल हुआ है 56, तो 56 कीजिए, आपका 56 आ गया। आपने देखा स्टॉक में 56 आ गया। जैसे यहाँ पे आप करना चाहते हैं टेलीविज़न, यहाँ पे सिलेक्ट करके टेलीविज़न सिलेक्ट हमारा हुआ था, टेलीविज़न कितना हुआ है 15, तो 15 आ जाएगा। आ गया, आपने देख सकते हैं यहाँ पे। आपने अच्छे से सीख लिया होगा स्टॉक मैनेजमेंट कैसे किया जाता है एक्सेल में, स्टॉक को मैनेज कैसे करें एक्सेल में, आप कैसे इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको आज वीडियो में अच्छे से समझ आया है तो माय ड्रीम क्लासेस को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।